हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट और मैं गुजरात के वलसाड़ और वापी ज़िले में प्रैक्टिस करता हूं। आज मैं बात करूंगा आपसे एक क्लिनिकली यूज़फुल और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। किन फूड स्टफ्स में ज़्यादा प्रोटीन होता है जिनको खाने से कंपैरेटिवली लोगों का वेट लॉस होता है, इस बारे में हम बात करेंगे। मैं आपको कुछ फूड स्टफ्स की एक लिस्ट दूंगा और उसमें कितना प्रोटीन कंटेंट होता है, कौन से वेजिटेरियन और कौन से नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स है जिनको ज़्यादा मात्रा में खाने से वजन बढ़ने के बदले कम होगा। इन फूड स्टफ्स में दो फायदे हैं। एक तो ये प्रोटीन्स के हाई या यूज़फुल सोर्सेज हैं, तो इनको खाने से आपका प्रोटीन कंटेंट बॉडी का बढ़ेगा, और सेकेंडली इनको खाने से आपका कंपैरेटिवली वज़न भी कम होगा। काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं वज़न कम करने के लिए क्या चीज़ें को खाया जा सकता है जिससे जिनको सिलेक्ट करने से कंपैरेटिवली वेट लॉस होगा। तो ये टॉपिक में हम इस तरह की 30-40 चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिनको खाने से आपका वेट लॉस होगा, और ये सारी ही चीज़ें प्रोटीन का एक इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल सोर्स है जिससे आपकी बॉडी की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी पूरी होगी। आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी क्लिनिकली यूज़फुल होगा, तो आई होप एंड एक्सपेक्ट कि आप ये टॉपिक को एंड तक देखेंगे, एंड आई होप कि आपके लिए टॉपिक आपकी लाइफस्टाइल को चेंज करने में थोड़ी आपकी मदद करेगा। सबसे पहले बात करेंगे कौन कौन से वेजिटेरियन फूड आइटम्स है जिसमें प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा होता है। एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि कोई भी बीन्स है, लेंटिल्स है, स्प्राउट्स है, इस तरह की चीज़ों में प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है। दालों में प्रोटीन ज़्यादा होता है, सोयाबीन में प्रोटीन ज़्यादा होता है। तो जिन लोगों को भी अगर वेजिटेरियन फूड आइटम्स में प्रोटीन चाहिए उनको ये इंपॉर्टेंट सोर्सेज है। इसके अलावा सोयाबीन से बनाया हुआ टोफू प्रोडक्ट है या दूध से लिए हुए प्रोडक्ट्स है, ये सारी चीज़ों में प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है। तो जो लोग भी वेजिटेरियन फूड आइटम्स पर डिपेंडेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट फूड स्टफ्स हैं जिन पर उनको फोकस या ध्यान देना चाहिए। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की लिस्ट। ब्लैक सेम यानी काली सेम जो है, ब्लैक बीन्स, ये एक प्रोटीन का अच्छा और इनएक्सपेंसिव सोर्स है। इसको आप बहुत सारे वेज में दालों के फॉर्म में भी ले सकते हैं और खाना बनाने वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है लीमा बीन्स या वाल। इसमें लगभग 100 ग्राम में 21 ग्राम प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन का काफ़ी अच्छा सोर्स है और काफ़ी यूज़फुल और कंप्लीट प्रोटीन जैसा है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। प्लांट प्रोटीन्स के बारे में एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि प्लांट प्रोटीन्स को आप एक ही प्रोटीन अगर खाएंगे तो आपको कंपैरेटिवली उतना फ़ायदा नहीं करेगा, आपको चीज़ों को मिक्स करना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादातर प्लांट प्रोटीन्स का अब्जॉर्प्शन उतना अच्छा नहीं होता है। और सेकेंडली प्लांट प्रोटीन्स में जो इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, ये एक आध अमीनो एसिड ज़्यादातर प्रोटीन्स में कम होता है। अब आप पूछेंगे इसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होता है। बेसिकली बॉडी में प्रोटीन बनाने के लिए या स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बनाने के लिए 9 इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं जो हर प्रोटीन में होने चाहिए। ये 9 की 9 हमें अलग से ही लेने पड़ते हैं, बॉडी इनको मैन्युफैक्चर नहीं कर पाते, इनको अलग से डाइट में ही लेने पड़ते हैं। और इनमें से कोई भी तत्व अगर कम है, 9 में से एक भी अमीनो एसिड कम है, तो बॉडी में प्रोटीन मैन्युफैक्चर नहीं हो पाएगा। और इसके अलावा बाकी प्रोटीन्स भी जो हम खा रहे हैं वो भी वेस्ट हो जाएगा, यूरिन में या मोशन में निकल जाएगा। तो आपको ये सारे इसेंशियल अमीनो एसिड्स होना ज़रूरी है। अब प्रॉब्लम ये है कि हर प्लांट प्रोडक्ट में सारे अमीनो एसिड्स नहीं होते, तो आपको अलग अलग तरह का लेना पड़ेगा। किसी में ये कम है, किसी में वो कम है, तो आपको मिक्स एंड मैच करना पड़ेगा ताकि आपका ओवरऑल बॉडी का जो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फूड स्टफ है कॉर्न यानी मक्का। लगभग 100 ग्राम में 15.6 ग्राम्स प्रोटीन्स होता है और इस पर फाइबर, मिनरल्स और कैल्शियम का कंटेंट भी अच्छा रहता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फूड स्टफ है एस्पैरागस यानी शतावरी। ये इसमें कैलोरीज जो है, इसका मेजॉरिटी ऑफ द कैलोरीज जो मिलता है वो प्रोटीन फॉर्म में मिलता है। इसमें न्यूट्रिएंट्स, विटामिन बी भी रहता है और इसमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट कम रहता है। तो जो लोग वेट कॉन्शियस हैं या जो लोग को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो इसे ले सकते हैं। नेक्स्ट है पोटैटोज। आई थिंक ये एक सरप्राइज होगा क्योंकि आप ज़्यादातर लोग ये एसोसिएट करते हैं कि पोटैटो में प्रोटीन कम होता है और उसमें स्टार्च ज़्यादा होता है, तो इसको खाने से इससे वजन बढ़ेगा। लेकिन अगर मीडियम साइज़ का अगर हम पोटैटो खाते हैं तो उसमें लगभग 100 ग्राम में 4 ग्राम यानी 4 ग्राम पोटैटो रहेगा। बहुत ज़्यादा इसको अमाउंट में नहीं खाना है। तो ये न्यूट्रिएंट्स का और प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में आप खाएंगे तो वजन बढ़ेगा। बाकी चीज़ों के साथ अगर आप मिक्स करते हो तो प्रोटीन का ये उतना बुरा सोर्स नहीं है। नेक्स्ट है ब्रोकोली। ब्रोकोली में 1 कप अगर ब्रोकोली आप लेते हैं तो उसमें 2.6 ग्राम्स प्रोटीन रहता है, साथ में इसमें फोलेट और पोटेशियम भी रहता है। इसमें थोड़ा बहुत कैलोरीज भी रहता है, 1 कप में लगभग 31 कैलोरीज रहता है। तो इसको जिन लोगों को भी अगर डाइटरी डेफिशिएंसी है या जिन लोगों को भी प्रोटीन डेफिशिएंसी है और उनको अगर वज़न कम करना है तो उनके लिए ये अच्छा सोर्स है। कंपैरेटिवली ये न्यूट्रिएंट और फाइबर्स का भी अच्छा सोर्स है और प्रोटीन का भी अच्छा सोर्स है, वजन भी थोड़ा कम होगा इसको खाने से। नेक्स्ट है कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी। इसमें कंपैरेटिवली कैलोरीज काफ़ी कम होता है, 1 कप में लगभग 27 ग्राम प्रोटीन रहता है और
फाइबर कंटेंट वगैरह भी ज़्यादा रहता है, तो जिन लोग को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स है और प्रोटीन डेफिशिएंसी है वो इसको प्रेफर कर सकते हैं। वेट ये लॉस करने में मदद करेगा। नेक्स्ट है चाइनीज़ कैबेज। ये एक तरह का पत्ता गोभी है जिसमें प्रोटीन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में रहता है। इसको बॉक चॉय भी बोलते हैं और इसमें कंपेरेटिवली प्रोटीन का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है। ये हाई फाइबर कंटेंट भी रहता है, तो जिन लोग को भी प्रोटीन का डेफिशिएंसी है या उनको वज़न भी साथ में कम करना है तो उनके लिए अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट है टमाटर। खासकर अगर सन ड्राइड यानी धूप में सुखाए हुए टमाटर हो तो इसमें न्यूट्रिएंट और फाइबर का कंटेंट अच्छा रहता है, प्रोटीन का अच्छा सोर्स है और ये इजीली अवेलेबल है। सारी साग सब्जियों में आप इनको मिलाकर खा सकते हैं, सैलड्स में भी ले सकते हैं। तो ये कंपैरेटिवली डाइट में प्रोटीन का अच्छा सोर्स है और साथ में इसमें फाइबर और रफेज भी रहता है, विटामिन सी रहता है, तो ये ओवरऑल विटामिन और मिनरल्स का भी अच्छा सोर्स है। नेक्स्ट है गुआवा यानी अमरूद। ये ट्रॉपिकल फ्रूट है जो कि ज़्यादातर सब जगह अवेलेबल है। ये प्रोटीन रिच फ्रूट माना जाता है, साथ में इसमें न्यूट्रिएंट्स और विटामिन सी भी है, तो आपके वज़न को कम करने में मदद करेगा। बहुत ज़्यादा अमाउंट में किसी भी फ्रूट को आपको नहीं खाना है। हाँ, ये सारी चीज़ें जिनके बारे में बात की ये कंपैरेटिवली थोड़ी लो कैलोरी सब्सटीट्यूट से हाई फाइबर कंटेंट रहता है, हाई प्रोटीन रहता है, तो ये आपका वज़न कम करने में मदद करेगा। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप कोई भी फूड स्टफ को बहुत ज़्यादा मात्रा में खाने लगेंगे तो वज़न कम होगा, वैसा नहीं है। ऑब्वियसली ज़्यादातर चीज़ों में थोड़ी बहुत कैलोरी तो होती है और बहुत ज़्यादा मात्रा में खाने से वो कैलोरी अब्जॉर्ब हो ही जाती है। नेक्स्ट है आर्टिचोक्स। ये एक प्रकार का कंद है, हाथी चाक बोलते हैं इसको। इसमें प्रोटीन का कंटेंट काफ़ी अच्छा रहता है, काफ़ी रेसिपीज़ वगैरह में इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे ग्रोसरी स्टोर्स में अवेलेबल है। ये प्रोटीन का अच्छा सोर्स है और इसको प्रोटीन डेफिशिएंसी वाले लोग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है ओट्स। ओट्स आप ज़्यादातर जानते हैं मार्केट में इजी अवेलेबल है। 100 ग्राम ओट्स में लगभग 17 ग्राम्स प्रोटीन रहता है। इसमें एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट रहता है, इसलिए इसको फ्लेवर्स वगैरह डाल के या इसमें फ्रूट्स डाल के, नट्स डाल के लोग ओट मील्स बना सकते हैं, दही वगैरह के साथ भी इसको खा सकते हैं। ब्रेकफास्ट के लिए एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है। जो लोग को भी प्रोटीन डेफिशिएंसी है उनके लिए एक अच्छा सोर्स है और साथ में इसमें वजन उतना नहीं बढ़ता, कंपेरेटिवली कैलोरी कंटेंट इसमें कम रहता है। नेक्स्ट है टेम्पे। ये एक सोयाबीन का टोफू जैसा प्रोडक्ट है। इसमें 100 ग्राम में लगभग 17 ग्राम प्रोटीन रहता है। ये ग्रोसरी स्टोर्स में या कुछ वेजिटेरियन सेक्शन वगैरह में, रेफ्रिजरेटेड वेजिटेरियन सेक्शन में अवेलेबल रहता है। ये वेजिटेरियंस और वेजिगन्स के लिए अच्छा प्रोटीन का सोर्स है। थोड़ा सा इजीली अवेलेबल नहीं रहता तो उसको स्पेशल ऑर्डर वगैरह किया जा सकता है, लेकिन सोयाबीन की तरह से ही एक प्रोटीन का, सोयाबीन से ही बनाया हुआ एक प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। टोफू की तरह से ही इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है लेग्यूम्स यानी फलियाँ। ये सारी लेग्यूम्स में फाइबर और प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा रहता है और ये एपेटाइट सेटिस्फाई करने में भी मदद मिलता है। इनको जितना ज़्यादा भी खाएं उतना दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा हाई फाइबर कंटेंट है तो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा खाने के बाद किसी को ब्लोटिंग या गैस का प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट है हेम्प सीड्स यानी भांग सीड्स। ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं खाना चाहिए, लेकिन प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। आप स्नैक की तरह इसको ले सकते हैं। थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में भी आप इसको नहीं लेना है, थोड़ा अमाउंट में इसको ले सकते हैं। प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। हेम्प सीड्स जो है इसको आप 1-2 चम्मच अगर खाते हैं तो लगभग उसमें 9.5 ग्राम्स प्रोटीन रहता है पर टेबल स्पून। नेक्स्ट सोर्स है पीज यानी मटर। मटर में प्रोटीन, फाइबर और न्यूट्रिएंट्स का अच्छा कॉन्सेंट्रेट रहता है। इसको आप किसी भी सब्जी में यूज़ कर सकते हैं, इसको अलग से भी खा सकते हैं। ये काफ़ी न्यूट्रिशियस और हेल्दी सोर्स है। प्रोटीन कंटेंट अच्छा है और इसमें फैट या कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट कंपेरेटिवली कम है। नेक्स्ट है चने यानी चिक पीस। ये इसमें भी फाइबर कंटेंट अच्छा है, हेल्थ और न्यूट्रिशन के लिए अच्छा है। कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स भी है जो बॉडी के लिए हेल्दी है और कैंसर वगैरह में भी हेल्प करते हैं, कैंसर वगैरह के रिस्क को कम करने में भी हेल्प करते हैं। तो इनको आप रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं। फाइबर कंटेंट अच्छा है, प्रोटीन कंटेंट अच्छा है, तो इनको एज अ प्रोटीन सोर्स आप ले सकते हैं। आपका वजन भी थोड़ा कम ही इनसे होगा। नेक्स्ट है क्विनो। ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इसमें रहता है और इसमें ऑलमोस्ट सारे इसेंशियल अमीनो एसिड्स रहते हैं जो कि इसको एक कंप्लीट प्रोटीन बनाता है। तो जो लोग वेजिटेरियन डाइट लेते हैं या नॉन वेजिटेरियन डाइट नहीं लेते, उनको अगर सारे इसेंशियल अमीनो एसिड्स चाहिए तो ये एकमात्र कंप्लीट वेजिटेरियन प्रोटीन का सोर्स है, इसको आप ले सकते हैं और ये आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। प्रोटीन डेफिशिएंसी वाले पेशेंट्स के लिए अच्छा है, वजन भी इससे कंपैरेटिवली उतना नहीं बढ़ता है। नेक्स्ट है ग्रीक योगर्ट यानी दही। बेसिकली 200 ग्राम ग्रीक योगर्ट में लगभग 19 ग्राम्स प्रोटीन रहता है। इसमें आपको शुगर वगैरह नहीं डालना है, आप डायरेक्टली इसको सैलेड्स वगैरह में या डायरेक्टली भी खा सकते हैं, खाने के साथ खा सकते हैं। प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। कंपेरेटिवली इसमें आपको कैल्शियम भी अच्छा मिलता है, विटामिन मिनरल अच्छे मिलता है। फैट कंटेंट उतना ज़्यादा नहीं है, बस ये है कि आपको मलाई निकाल के या फैट फ्री कंपेरेटिवली इसको ले तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट है पनीर यानी कॉटेज चीज़। इसमें भी प्रोटीन का ये अच्छा सोर्स है और इसको कैल्शियम और न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी रहते हैं। तो जो लोग भी
प्रोटीन डेफिशिएंट है उसमें जो लोग दूध रिलेटेड या डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं उनके लिए ऑब्वियसली अच्छा सोर्स है। दूध खुद से तो एक अच्छा सोर्स है ही, और लगभग एक आउंस यानी 100 ग्राम दूध में लगभग 8 से 10 ग्राम प्रोटीन रहता है। तो ये दूध वैसे तो प्रोटीन का सोर्स अच्छा है, लेकिन प्रोटीन्स जो दूध में मिलते हैं साथ में लैक्टोज थोड़ा जाता है। कई लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट रहते हैं तो वो दूध ज़्यादा नहीं ले पाते, तो ऐसे लोगों के दही और पनीर या मट्ठा इस तरह की चीज़ वो ले तो उनके लिए बेटर ऑल्टरनेटिव है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है आलमंड यानी बादाम। इसमें भी प्रोटीन्स और कैल्शियम और न्यूट्रिएंट्स अच्छे मात्रा में रहते हैं। हेल्दी है, बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, मीडियम लेवल पे अगर आप इसको खाएं तो हेल्दी है और आपके लिए ओवरऑल ये प्रोटीन्स का अच्छा सोर्स है। नेक्स्ट है लेंटिल्स यानी मसूर। मसूर में भी प्रोटीन और फाइबर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो जो लोग को भी वेट लॉस करना है उनके लिए अच्छा है। जो लोग को कॉन्स्टिपेशन वगैरह की शिकायत है उनके लिए भी अच्छा है, और ये काफ़ी न्यूट्रिशियस सोर्स ऑफ प्रोटीन है। तो अगर इस तरह की दाल आप प्रिपेयर करते हैं तो आपके लिए प्रोटीन का एक अच्छा ऑल्टरनेटिव सोर्स ये साबित होता है। नेक्स्ट है पंपकिन सीड्स। इसमें प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, साथ में मैग्नीशियम सेलेनियम भी रहता है। पर ऑब्वियसली आप इसको रोस्टेड करके खाएंगे या तेल डाल के खाएंगे तो डेफिनेटली आपके लिए फैट का कंटेंट इसमें बढ़ जाएगा। आप इसको ड्राई फॉर्म में ले तो आपकी हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा साबित होगा। तो अगर जो लोग भी हेल्थ कॉन्शियस है उनको ड्राई पंपकिन सीड्स लेना चाहिए। नेक्स्ट है एवोकाडो यानी एलिगेटर नाशपाती। ये भी फाइबर का और प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। इसमें कंपेरेटिवली प्रोटीन ज़्यादा होता है और थोड़ा सा अनसैचुरेटेड फैट होता है, फाइबर न्यूट्रिएंट्स अच्छे रहते हैं। तो जो लोग भी लो कैलोरी डाइट जिन लोग को खाना है उनके लिए एक अच्छा सोर्स है। इसमें एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि इसमें ऑयल्स वगैरह भी बनते हैं तो थोड़ा कैलोरी डेंस रहता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खाना है इसको। आप प्रोटीन्स के हिसाब से, हेल्दी फैट्स के हिसाब से ले सकते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है पिस्ता यानी पिस्ताशियो। इसमें कंपैरेटिवली लो कैलोरी होता है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं लेना है। प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, लगभग 100 ग्राम में 6 ग्राम प्रोटीन रहता है, साथ में फोलेट और विटामिन B6 भी रहता है। तो ये हेल्दी है, अच्छा है, लेकिन बहुत क्वांटिटी में नहीं ले सकते। एक तो एक्सपेंसिव भी रहता है और थोड़ा फैटी रहता है, तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना है, पर प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। नेक्स्ट है चिया सीड्स। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और कैल्शियम और प्रोटीन इसमें ज़्यादा रहता है। जो लोग वेगन्स है और एक अंडे वगैरह नहीं खाते हैं उसके लिए इसमें ये एक अच्छा प्रोटीन का सोर्स है। लगभग एक पैक में 5 ग्राम प्रोटीन रहता है, तो ये प्रोटीन का अच्छा सोर्स है और इसको आप एज एन ऑल्टरनेटिव फॉर एनिमल फूड यूज़ कर सकते हैं फॉर इट्स हाई प्रोटीन कंटेंट। नेक्स्ट है नट बटर्स। अगर नट से या पीनट बटर वगैरह से, जो मूंगफली के दानों से जो बटर बनाया जाता है, वो रेगुलर बटर के बदले ये अच्छा है, पर इसमें लोगों को और शुगर्स और ऑयल्स नहीं डालना चाहिए। ये कंपेरेटिवली एपेटाइट यानी भूख को भी शांत करता है और रेगुलर बटर के कंपैरिजन में इसमें कैलोरीज भी कम रहती है, पेट जल्दी भरता है। तो आप इसको ज़्यादा मात्रा में रेगुलर बटर के बदले लेना है। डायरेक्टली इसको बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, क्योंकि ओवरऑल ये बटर तो है तो थोड़ा कैलोरी कंटेंट तो रहेगा, तो बहुत फ़ायदा वैसे तो नहीं करेगा। नेक्स्ट है वाटरक्रेस यानी जलकुंभी। ये भी क्रूसीफेरस वेजिटेबल है जो पानी में उगता है। इसको खाने में आपको विटामिन के का कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी अच्छा मिलता है, प्रोटीन अच्छा है और बहुत हाई फैट कंटेंट या कार्बोहाइड्रेट इसमें नहीं है। तो जो लोग वेजिटेरियंस हैं उनके लिए प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। नेक्स्ट है ब्रसेल्स स्प्राउट्स, जो कि कैबेज जैसा है या पत्ता गोभी जैसा है, बड्स रहते हैं इसमें, हाई फाइबर, प्रोटीन और मिनरल्स इसमें रहते हैं। एक कप में लगभग 3 ग्राम प्रोटीन रहता है। तो जो लोग भी वेजिटेरियन डाइट लेते हैं वो इसको बाकी चीज़ों के साथ मिक्स करके ले सकते हैं ब्रसेल्स स्प्राउट्स को। नेक्स्ट है स्पेल्ट। वो एक गेहूं का एक वैरायटी है, एक स्पीशीज़ है व्हीट का। इसमें फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है, प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है और अलग अलग तरह के आटों में इसको मिक्स किया जा सकता है और इसको आप घर में बाकी चीज़ों को प्रिपेयर करने में या रोटी वगैरह बनाने में इसको बाकी गेहूं के साथ मिक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेफ। ये एक अफ्रीकन ग्रास है यानी अफ्रीकी घास है। इसको पीस करके इसका आटा बनाया जा सकता है और उसको आप कुक कर सकते हैं। 100 ग्राम में लगभग 13 ग्राम प्रोटीन रहता है और इसमें प्रोटीन कंटेंट काफ़ी हाई है। इसको आप एज ए प्रोटीन सब्सटीट्यूट यूज़ कर सकते हैं। फाइबर कंटेंट अच्छा है, फैट कंटेंट कम है। लास्ट है वे प्रोटीन। जो लोग भी जिम जाते हैं, इनको मसल बढ़ाने के लिए प्रोटीन चाहिए, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए प्रोटीन चाहिए, या जो लोग इंजरी से रिवाइव कर रहे हैं और नॉन वेजिटेरियन डाइट नहीं खाते हैं वो वे प्रोटीन ले सकते हैं। वे प्रोटीन में कंपेरेटिवली प्रोटीन कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, ऑलमोस्ट 40 to 50% उसमें प्रोटीन रहता है, बस कैलोरी कंटेंट भी थोड़ा ज़्यादा रहता है। इसलिए जो लोग जिम वगैरह में इन्वॉल्व नहीं है उनको बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं खाना है, पर अदरवाइज बॉडी बिल्डिंग के हिसाब से और जो लोग को हाई एनर्जी प्रोडक्ट चाहिए उस हिसाब से वो इसको ले सकते हैं। वजन ये डायरेक्टली उतना ज़्यादा नहीं बढ़ाता है, पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर इसको लेंगे तो थोड़ा कैलोरी डेंस तो ये रहता है। नेक्स्ट है नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स। नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स में अंडा, खासकर उसका अगर हम उसका वाइट पोर्शन अगर लेते हैं तो उसमें प्रोटीन कंटेंट काफ़ी ज़्यादा रहता है।
अंडा सबसे कंप्लीट प्रोटीन माना जाता है कि उसमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स रहते हैं और कैलोरी कंटेंट कम रहता है। इसका येलो वाला पोर्शन जो है उसमें कोलेस्ट्रॉल कंटेंट ज़्यादा रहता है, तो इसलिए थोड़ा सा उसको अवॉइड करें तो अच्छा है। एग वाइट वाला पोर्शन आप जितना ज़्यादा भी लें उसमें कोई नुकसान नहीं, यूजुअली वो प्रोटीन कंटेंट आपको अच्छा देगा। ज़्यादातर लोग जो लोग जिम करते हैं या बॉडी बिल्डिंग में इन्वॉल्व है वो ज़्यादा अमाउंट में भी इसको खा सकते हैं, दिन भर में 6-7 अंडे भी अगर खाएँ तो चलता है। नेक्स्ट है बीफ। जो लोग नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं और अगर बीफ खाते हैं तो उनके लिए वेट लॉस के लिए भी अच्छा सोर्स है। अगर लीन बीफ अगर आप लेते हैं तो इसमें ऑब्वियसली थोड़ा फैट कंटेंट तो ज़्यादा रहता है, इसलिए आपको कंपैरेटिवली लीन बीफ लेना है, फैटियर बीफ नहीं लेना है, तो इसमें आपको कंपैरेटिवली कैलोरी कंटेंट कम मिलेगा, प्रोटीन ज़्यादा मिलेगा। प्रोटीन का ये बहुत अच्छा सोर्स है। नेक्स्ट है चिकन ब्रेस्ट। चिकन ब्रेस्ट बाकी चिकन के कंपैरिजन में इसमें थोड़ा सा फैट कंटेंट कम रहता है, प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा रहता है। लगभग 4 या 5 आउंस अगर हम लेते हैं 136 ग्राम्स अगर चिकन ब्रेस्ट लेते हैं तो इसमें लगभग 26 ग्राम्स हमें प्रोटीन मिलता है। तो प्रोटीन का बड़ा अच्छा सोर्स है, लेकिन कंपैरेटिवली थोड़ा बाकी फॉर्म्स ऑफ चिकन आप लेते हैं तो उसमें फैट कंटेंट ज़्यादा रहता है, चिकन ब्रेस्ट में थोड़ा कम रहता है। नेक्स्ट है बाइसन, पॉर्क, टर्की। ये सारे ही एनिमल फूड्स है और इस सब में ही फैट कंटेंट थोड़ा तो रहता है लेकिन प्रोटीन कंटेंट काफ़ी डेंस रहता है। तो अगर आप इनको रेगुलर बेसिस पे ले रहे हैं तो नुकसान नहीं है, कंपैरेटिवली आपका प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बॉडी की फुलफिल हो जाती है और आपके लिए एक हेल्दी न्यूट्रिशियस वे है बॉडी की कैलोरी रिक्वायरमेंट को और प्रोटीन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने का। लेकिन बस इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में खाने में थोड़ा फैट कंटेंट ज़्यादा रहता है। लास्ट में बात करेंगे फिशेज़ के बारे में। फिशेज़ में ट्यूना, सैल्मन, हैलीबट, ये तरह की फिशेज़ अगर आप लेते हैं तो ये लो कैलोरी कंटेंट रहता है, इसमें फैट कंटेंट थोड़ा कम रहता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा रहता है। इसको आप सैंडविचेस, सैलड्स और स्नैक्स में यूज़ कर सकते हैं। कंपैरेटिवली ये लो कैलोरी सोर्स है और प्रोटीन इसमें ज़्यादा रहते हैं, इसको आप अलग अलग तरह के प्रिपरेशंस में ले सकते हैं। सैल्मन का भी वैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड कंटेंट ज़्यादा रहता है, तो इसमें आप जो लोग डाइट कॉन्शियस है, हेल्थ कॉन्शियस है, वजन कम कर रहे हैं उनके लिए अच्छा सोर्स है। सेम हैलीबट का भी है, इसमें भी लगभग 100 ग्राम में 30 ग्राम्स प्रोटीन रहता है, तो प्रोटीन डेंस है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी अच्छा रहता है। तो जो लोग भी हेल्थ कॉन्शियस है और वेट कम करना है, प्रोटीन का अच्छा सोर्स चाहिए, तो ये फिशेज़ उनके लिए अच्छी है। लास्ट में स्पिरुलिना के बारे में बात करेंगे। ये एक बैक्टीरिया है जो फ्रेश वाटर में ग्रो करता है, इसको पाउडर फॉर्म में ले सकते हैं और इसको सारी चीज़ों के साथ आप डायरेक्टली भी ले सकते हैं या कोई चीज़ों के साथ मिक्स करके भी ले सकते हैं। इसका पाउडर अवेलेबल रहता है, न्यूट्रिशनल कंटेंट इसका अच्छा है, तो ये बैक्टीरिया है, इसको भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। आई एम नॉट श्योर इसको वेजिटेरियन खाने वाले लोग इसको कंज्यूम करेंगे या नहीं, लेकिन प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। जिन लोगों को भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, वजन ज़्यादा है, उनके लिए ये अच्छा सोर्स है। आज के टॉपिक में हमने बात की कौन कौन से फूड सोर्स आपके लिए हाई प्रोटीन देते हैं, कंपैरेटिवली फैट कंटेंट कम है। इन सारी चीज़ों को अगर आप मिक्स करते हैं और ऑब्वियसली एक तरह का प्रोटीन को आप अगर लेते हैं तो कंपैरेटिवली उसमें सारी आपकी अमीनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी, तो आपको मल्टीपल तरह के प्रोटीन्स को लेना है और उसको कभी ये कभी वो क्विक करके अगर आप ले रहे हैं एज एन ऑल्टरनेटिव, तो आपका कंपैरेटिवली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल होगी, बॉडी बिल्डिंग प्रोटीन्स भी आपको मिलेंगे और वजन उतना नहीं बढ़ेगा। तो ये सारे ही प्रोटीन्स ऐसे हैं जो वेट लॉस जो लोग का इंटेंशन है वो लोग के लिए अच्छे हैं और उसमें कैलोरी कंटेंट उतना ज़्यादा नहीं है लेकिन प्रोटीन कंटेंट अच्छा है। तो इन सब चीज़ों को आप यूज़ करें तो आपके लिए हेल्दी ऑप्शन बन सकता है फॉर हाई प्रोटीन एंड लो फैट कंटेंट। मेरे चैनल का पर्पस बेसिक ये है कि हम हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन और क्लिनिकली यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपके लिए इजीली एक्सेसिबल करना चाहते हैं, ताकि इस तरह के कंटेंट के लिए आपको अपने डॉक्टर्स और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। डॉक्टर्स कई बार टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से सारी चीज़ें नहीं बता पाते हैं और फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी सही आधी गलत भी होती है, जिसको फॉलो करने से फ़ायदा होने के बदले कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। तो आपको हम चाहते हैं कि कंटेंट इजीली आपके लिए एक्सेसिबल हो जाए ताकि आप इसको फॉलो कर सकें और इसको अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करके यूटिलाइज करके इस इन्फॉर्मेशन को एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकें। अगर आपको लगता है कि हमारे चैनल का कंटेंट यूज़फुल है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूज़फुल है तो वीडियो के लिंक को उनके साथ शेयर कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में किसी और टॉपिक्स पर हमें वीडियोस करने चाहिए तो सब्सिक्वेंट टॉपिक्स के रिगार्ड्स में हमें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख कर हमें बताएं, तो ताकि फ्यूचर में हम उन टॉपिक्स को कवर कर सकें। मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल हूँ, मैं साइन ऑफ करता हूँ। मैं आपको शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मेरा कंटेंट को पूरा देखा और आई होप कि ये कंटेंट आपके लिए क्लिनिकली यूज़फुल होगा और आपको इससे कुछ क्लिनिकली यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी।